हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। मेरे बेटे से अनजाने में गलती हो गई, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह के वास्ते उसे बख्श दो। नहीं, इसको अपने किए की सज़ा भुगतनी ही होगी। तभी पीर साहब ने अपनी तस्बीह को अशफाक के माथे से लगाकर कुछ पढ़ा तो वो तुरंत बेहोश हो गया। ये कोई ताकतवर जिन मालूम पड़ता है और बहुत गुस्से में भी है, पर अल्लाह सब ठीक करेगा। मैं सूरज ढलने के बाद आऊँगा और इससे निजात दिला दूँगा। आप लोग हौसला रखो। फिर अशफाक घंटों सोता रहा और जब शाम होते होते जगा तो भी बुझा बुझा सा था। शाम को पीर साहब आए। उन्होंने अशफाक को अपने सामने बिठाया। वो अब भी बुझा बुझा ही था। तब पीर साहब ने कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारी तो वो अचानक से तनकर बैठ गया और आंखें बड़ी करके पीर साहब को देखने लगा। पीर साहब ने कड़कती आवाज़ में जिन को हाजिर होने का आदेश दिया। 2-3 बार उन्होंने अपनी बात दोहराई तो पहले अशफाक के पीछे से काला धुआं दिखाई देने लगा। फिर धीरे धीरे उस धुएं ने एक भयानक काली आकृति का रूप ले लिया। उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी और लाल अंगारों की तरह उसकी आंखें चमक रही थी। अशफाक के माँ बाप डर कर कोने में खड़े हो गए। मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, इस लड़के को छोड़ दो। तू इसे बचाएगा मुझसे? पहले खुद को तो बचा ले। उस जिन की आंखों से लाल किरण निकलकर पीर साहब से टकराई तो उनके बदन से धुआं निकलने लगा। पीर साहब छटपटाने लगे। उनकी हालत देखकर अशफाक के मुंह से भयानक हंसी निकली जो पूरे घर में सुनाई देने लगी। अशफाक की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वो दिन भर अपने कमरे में ही रहता। एक दिन अमीना किचन में काम कर रही थी। तभी अशफाक के कमरे से गुस्से से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो भागकर कमरे में आई तो देखा अशफाक सिर झुकाए रो रहा था। वो उसको चुप कराने के लिए आगे बढ़ी तो उसने सिर उठाकर लाल आँखों से अमीना की तरफ देखा और पागलों की तरह हंसने लगा। अमीना बुरी तरह से डर गई और कमरे से बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। डर के मारे अमीना उसे खाना देने भी नहीं गई। शाम को जब अशफाक के अब्बू आए तो उन्होंने उनको सारी बातें बताई। सब सुनकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, पर अशफाक को खाना देना भी ज़रूरी था। वो पहले ही बहुत कमज़ोर हो गया था। उन्होंने अमीना से खाना लगाने को कहा और डरते डरते कमरे का दरवाज़ा खोला। उनके हाथ कांप रहे थे। वो कमरे में दाखिल हुए। उनके पीछे अमीना भी थी। अशफाक बेटा, खाना खा लो। अशफाक सिर घुटनों में लगाए बैठा हुआ था। उसने झटके से सिर उठाया और खाने की प्लेट को उनके हाथ से छीनने के अंदाज में ले लिया और हबशों की तरह खाने लगा। उसको इस तरह खाते देखकर दोनों उल्टे कदम बाहर आ गए। उसकी हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। वो फिर से पीर साहब से मिलने गए। पीर साहब, कुछ कीजिए, कोई रास्ता निकालिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। वो जिन बहुत ताकतवर है। मैं उससे निपटने की तैयारी में ही लगा हुआ हूँ। तब तक आप ये दम किया हुआ पानी अशफाक को पिलाइए और ये ताबीज़ उसके बाजू में बांध दीजिए। पानी और ताबीज़ को देखकर उनके मन में अशफाक के बचने की उम्मीद जाग गई। वो खुशी से घर पहुँचे और अमीना को सब बताया। अमीना ने भी चैन की सांस ली और दम किए हुए पानी को सादे पानी के गिलास में डालकर अशफाक के अब्बू को दे दिया। दोनों हिम्मत करके फिर से अशफाक के कमरे में गए। अशफाक बेटा, पानी पी लो, उन्होंने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। अशफाक ने सिर उठाकर पानी को देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट और गुस्सा एक साथ आया। उसने धक्का देकर पानी को दूर फेंक दिया।
तुम लोग नहीं मानोगे, फिर से उस ढोंगी पीर के पास चले गए। अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। बात खत्म होते होते ही अशफाक ने अपना गला पकड़ लिया और हाथ पैर तेजी से मारने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ रही थी। उसके अब्बू और अम्मी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या करे। कभी वो अशफाक के हाथ पैर पकड़ने की कोशिश करते तो कभी उसका गला छुड़ाने की कोशिश करते, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसकी छटपटाहट बढ़ती ही जा रही थी। फिर अचानक से सब शांत हो गया। अशफाक की आंखें पलट गई। वो एकदम शांत होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। फिर उसका शरीर हवा में उठ गया। ये मंजर देखकर उसकी अम्मी गला फाड़कर चीख पड़ी। तभी हवा में से एक आकृति उभरी। वो कोई बहुत बुजुर्ग आदमी लग रहे थे। उन्होंने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और उनका चेहरा बहुत ही नूरानी था। ऐ नापाक जिन, छोड़ दे इस लड़के को, उन्होंने बहुत शांत पर बुलंद आवाज़ में कहा था। तो अशफाक का जिस्म तुरंत बिस्तर पर गिर गया और हवा में से वही भयानक काला जिन नमूदार हुआ। अशफाक के अम्मी अब्बू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो वो देख रहे थे वो सच है। तुम कौन हो और ये लड़का सज़ा का हकदार है। तुम बीच में मत पड़ो। हमारे बेटे से अनजाने में गलती हो गई है और हम उसके लिए माफ़ी भी मांग रहे हैं। दोनों एक साथ ही बोल पड़े। उसे उसकी गलती की सज़ा मिल गई है। अब तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए और इसे छोड़ देना चाहिए। उस सफ़ेद साये ने समझाने की कोशिश की। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और आज इसकी जान लेकर ही जाऊंगा और बीच में पड़ने की सज़ा तुमको भी मिलेगी। उस जिन की आंखों से लाल रोशनी निकली और सफ़ेद साये से टकराती इससे पहले ही उन्होंने अपने हाथ से उसे रोक लिया, पर उनके हाथ से सफ़ेद किरणें निकली और उस जिन को चारों तरफ से घेर लिया। वो तड़प उठा और कराहने लगा, फिर कुछ पल में गायब हो गया। अशफाक के अम्मी अब्बू ने चैन की सांस ली और हाथ जोड़कर बोले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बेटे की जान बचा ली। आप कौन हैं? क्या आपको पीर साहब ने भेजा है? नहीं नहीं, मैं तो वही हूँ जिसे आप रोज़ खाना देते हैं। मैं आपके घर के पेड़ पर रहने वाला जिन हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं यहाँ नहीं था और ये सब हो गया, पर अब मैं आ गया हूँ, तो आप लोग फिक्र नहीं करें। वो जिन आप लोगों को तंग नहीं कर पाएगा। इसके बाद अशफाक की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी और उनको अपने घर के नियम का राज भी पता चल गया। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।